हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विद सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं वेक्टर अलजेब्रा जो सदिश बीजगणित पढ़ा रहे थे उसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। तो इस जो बुक से पढ़ा रहे हैं हमने क्या बताया था कि आप कभी ये मत सोचिए कि जिस बुक से आप पढ़ा रहे हैं हमारे पास बुक नहीं है, ये मत सोचिए। आप ये देखिए, ये क्वेश्चन जो बताया जा रहा है, जो आपको तरीका समझाया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसी टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चन जो आपके पास बुक होगी उसमें भी होंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो एग्जाम्पल आज बताएंगे बुक से, पहले आप दिखा रहे हैं वो कौन दो एग्जाम्पल बताएंगे, एक 7 नंबर, एक 15 नंबर। तो आप पहले इनको देख लीजिए, हो सकता है इनका स्क्रीन शॉट लीजिए या इनको नोट कर लीजिए। मतलब जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं वही करवा रहे हैं। एक 7 नंबर कराने जा रहे हैं, एक 15 नंबर कराने जा रहे हैं। तो देख लीजिए जरा 7वां नंबर एग्जाम्पल क्या है, ये है। अभी तो हाँ ब्लर था ये। ए और बी की स्थिति सदिश दिए गए, सी का स्थिति सदिश ज्ञात करिए। यदि यह बिंदु, यही मतलब बिंदु मतलब सी रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके बाद 15 देखिए, जो अच्छे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो बता रहे। कहा गया है उस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के समांतर एकक सदिश ज्ञात करिए जिसकी आसन्न भुजाएं ये हैं। आसन्न भुजाएं देख लो। तो पहले ये दो एग्जाम्पल आपको करवा रहे हैं, देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। पहले एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए ए और बी की स्थिति सदिश दिए गए हैं। किसके किसकी स्थिति सदिश दिए हैं? ए का स्थिति सदिश दिया गया है और बी का स्थिति सदिश। देखिए 7वां एग्जाम्पल है और ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए और बी की स्थिति सदिश दिए गए हैं। देखिए जो स्थिति सदिश होंगे वो किसके सापेक्ष होंगे, आपको पीछे कई वीडियो में बता चुके हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष होंगे। देखिए तो ए का स्थिति सदिश, तो ए का जो स्थिति सदिश है उसको हम लोग लिख सकते हैं ओए वेक्टर। देखिए जो ए का स्थिति सदिश है उसको हम लोग लिख सकते हैं ओए वेक्टर, लिख सकते हैं ए की स्थिति सदिश को ओए वेक्टर। कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। और जो b का स्थिति सदिश है, जो b का स्थिति सदिश उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओबी वेक्टर। b का स्थिति सदिश ओबी वेक्टर वो कितना है? देखिए वो है 3j कैप प्लस 8k कैप। तो कहा गया c का स्थिति सदिश ज्ञात करो। c का स्थिति सदिश ज्ञात करना मतलब ओसी वेक्टर ज्ञात करना है। अब ये c क्या करता है? रेखाखंड AB को, जैसे रेखाखंड कोई AB बना, देखिए रेखाखंड ये AB बना, ये रेखाखंड AB है। अब c ये क्या करता है? ये c क्या करता है? रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो c है ये रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। कौन विभाजित करता है? c विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है? रेखाखंड AB को विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? 1:2 के अनुपात में। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि विभाजन भी दो प्रकार का होता है, एक अंता विभाजन और एक बाह्यता विभाजन। एक अंता विभाजन और एक बाह्यता विभाजन। तो इस सवाल में तो कुछ ऐसा दिया नहीं गया कि अंता विभाजन बताना है कि बाह्यता विभाजन बताना है। तो देखिए आपको एक चीज समझा दे, कभी भी एग्जाम में ऐसी स्थिति आ जाए कि जब क्लियर ना किया जाए कि अंता विभाजन है कि बाह्यता विभाजन, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा अंता विभाजन। अगर बाह्यता विभाजन तभी आपको अप्लाई करना है जब पर्टिकुलर लिख करके आ जाए बाह्यता विभाजन। जब पर्टिकुलर लिख करके आ जाए बाह्यता विभाजन तभी बाह्यता विभाजन की बात करनी है, अन्यथा आपको हमेशा याद रखना है क्या करना है? अंता विभाजन। तो अंता विभाजन का सूत्र देखिए, आपको बहुत बार बता चुके हैं। अंता विभाजन के लिए c का स्थिति सदिश कैसे निकालोगे? ओसी वेक्टर। कैसे निकालोगे? देखो ये पहले ये भाग लेंगे, इसके बारे में शायद दूसरे या तीसरे वीडियो में ही बता करके आए। तो अगर आप डायरेक्ट किसी वीडियो में आए तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, पहले वीडियो से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो क्या होगा? देखो ये 1,
ये 1, तो किसका स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश, ओ बी वेक्टर 1 इंटू बी का स्थिति सदिश प्लस 2, तो किसका स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश, ओ ए वेक्टर अपान 1 प्लस 2 अपान 1 प्लस 2, देखिए m प्लस है। ये विभाजन बिंदु का सूत्र बताकर क्या है, पहले या दूसरे या तीसरे वीडियो में है, तभी हमने कहा जो बच्चे डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए आप पहले वीडियो से देख करके आइए। अब देखिए 1 इंटू बी का स्थिति सदिश 3j कैप प्लस 8k कैप, 2 इंटू ए का स्थिति सदिश ये हो जाएगा 3 1 प्लस 2, देखो ओ सी वेक्टर, देखिए एक का मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3j कैप प्लस 8k कैप ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप अपान 3। देखिए अब देखिए 4i कैप प्लस 3j कैप और नहीं 3j कैप और 6j कैप 9j कैप प्लस 8k कैप और 1/3 ये हो गया सी का स्थिति सदिश। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहो तो 3 से अलग अलग विभाग लगा सकते हो, अगर चाहो तो 3 से अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो। देखिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बताते हैं आपको 15 नंबर, अभी हमने आपको दिखाया 15 नंबर क्वेश्चन क्या था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 एक इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जो 15 नंबर है ऐसे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। कागे समांतर चतुर्भुज के विकर्णों, ये आपको दिखाया था, आप नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के समांतर एकक सदिश बताना है जिसकी आसन्न भुजाएं। देखिए यहाँ एक चीज आ गई आसन्न भुजाएं। हो सकता है आप में से 90% बच्चे न जानते हो कि आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। तो पहले आसन्न भुजाओं को क्लियर कर दें। आसन्न भुजाएं वो होती हैं जिनका एक सिरा कंबाइंड होता है। आसन्न भुजाएं वो होती हैं जिनका एक सिरा कंबाइंड होता है, एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं ए बी और बी सी आसन्न है, क्योंकि बी वाला जो शीर्ष है उभयनिष्ठ है। मतलब आसन्न भुजाएं वो होंगी जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। एक शीर्ष उभयनिष्ठ होगा मतलब एक शीर्ष क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पर आसन्न भुजाएं कौन है, देखिए ए बी और बी सी आसन्न भुजाएं। ए बी और बी सी ये आसन्न भुजाएं हैं क्योंकि बी वाला शीर्ष कॉमन है। आपके जो ए बी और सी डी आसन्न भुजाएं हैं नहीं है, क्योंकि कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। ए बी और ए डी ये आसन्न भुजाएं हैं। ए बी और ए डी आसन्न भुजाएं क्योंकि ए वाला सिरा कॉमन है। तो इसमें देखिए दो आसन्न भुजाएं दी गई हैं, दो आसन्न भुजाएं। तो सपोज कर लो दो आसन्न भुजाएं क्या दी गई, दो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश दिए गए। दो आसन्न भुजाएं नहीं कह सकते क्योंकि वो आसन्न भुजाएं मतलब उनका परिमाण हो जाएगा। दो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश दिए गए, दो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश दिए गए। तो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश में मान लो एक ए बी से निरूपित सदिश हो गया ए बी वेक्टर, और एक बी सी से निरूपित सदिश हो गया। मतलब दो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश दिए गए, दो आसन्न भुजाओं से निरूपित सदिश। तो ए बी से निरूपित सदिश ए बी वेक्टर, बी सी से निरूपित सदिश बी सी वेक्टर। तो ए बी से निरूपित क्या है, देखिए 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और BC से निरूपित i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k।
अब आपको बताना क्या है, जो विकर्ण है ना, विकर्णों के समांतर एकक सदिश, विकर्णों के समांतर एकक सदिश का मतलब कह सकते हैं विकर्णों की दिशा में एकक सदिश। और देखिए विकर्णों की दिशा में एकक सदिश, तो एकक सदिश का सूत्र क्या होता है, सदिश बटे सदिश का मापांक। एकक सदिश का सूत्र क्या होता है, सदिश बटे सदिश का मापांक। तो विकर्णों की दिशा, मेरी बात को सुना बहुत जोर से करिए, सुनने से ही आधा सवाल हल हो जाता है। तो विकर्णों की दिशा में एकक सदिश निकालना है तो पहले विकर्णों की दिशा में सदिश निकाला जाए। पहले विकर्णों की दिशा में क्या निकाला जाए, सदिश। अगर विकर्णों की दिशा में एकक सदिश निकालना है तो पहले विकर्णों की दिशा में सदिश निकाला जाए। देखिए तो विकर्णों की दिशा में सदिश निकाला जाए, विकर्णों की दिशा में। तो एक विकर्ण AC है तो पहले AC वेक्टर निकालो। AC वेक्टर को क्या लिख सकते हो, देखो AB वेक्टर ये प्लस BC वेक्टर। हमने क्या बताया, विकर्णों की दिशा में एकक सदिश कब निकलेगा, पहले निकलेगा विकर्णों की दिशा में सदिश। जब सदिश निकलेगा तो एकक सदिश निकलेगा, क्योंकि एकक सदिश का सूत्र क्या होता है, सदिश बटे सदिश का मापांक। सदिश बटे सदिश का मापांक। देखिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर, AB वेक्टर प्लस ये किस नियम से, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, देखिए AB वेक्टर ये 2i का प्लस 4j का माइनस 5k का AB वेक्टर, प्लस BC वेक्टर ये i का प्लस 2j का प्लस 3k का। देखिए AC वेक्टर 2i का प्लस 4j का माइनस 5k का प्लस i का प्लस 2j का प्लस 3k का। देखिए 2i प्लस i 3i, 4j प्लस 2j माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k। ये तो आ गया विकर्णों से निरूपित सदिश, ये आ गया विकर्णों से निरूपित सदिश। जब विकर्णों की समांतर मतलब यहाँ पर दिशा से हो गया, समांतर मतलब यहाँ पर किससे, दिशा से। ये तो आ गया विकर्णों से, एक विकर्ण से AC से निरूपित सदिश। अब एकक सदिश निकालना है। देखिए AC की दिशा में एकक सदिश, तो देखिए एकक सदिश का सूत्र क्या होता है, एकक सदिश का सूत्र होता है सदिश बटे सदिश का मापांक। देखिए ये सदिश बटे सदिश का मापांक, सदिश बटे सदिश का मापांक, सदिश बटे सदिश का मापांक। देखिए अब इसका मापांक कैसे निकालो, देखो अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। समझिएगा थोड़ा सा, देखिए तो कैसे होगा, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए कितना आएगा, 3i का प्लस 6j का माइनस 2k का, और ये हो जाएगा 7। देखिए ये अंडर रूट के अंदर 49 हो गया, 49 का वर्गमूल 7, अंडर रूट के अंदर 49, क्योंकि 36 और 4 40 9 49, 49 का वर्गमूल 7। तो ये भी AC में आया है। अब BD वाला विकर्ण देखिए, ये BD वाला विकर्ण निकाला है। देखिए तो BD वाला कैसे निकालेंगे, फिर काम करते हैं, बोल दिया ऐसे कह सकते हैं, BD वाले विकर्ण को ऐसे कह सकते हैं। देखो AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर दोनों जुड़ जाएंगे। देखो AB प्लस BD और जुड़ करके क्या बनाएंगे, AD वेक्टर, जुड़ करके क्या बनाएंगे, AD वेक्टर। ये क्यों कर रहे हैं सुनिएगा, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि BD वेक्टर ये क्या है, AC वेक्टर की दिशा में एकक सदिश है, दोनों विकर्णों की दिशा में एकक सदिश निकालना है। अच्छा सवाल है। देखिए तो AC वेक्टर की दिशा में एकक सदिश निकाल लिया, अब BD वेक्टर की दिशा में एकक सदिश निकालेंगे। तो BD वेक्टर की दिशा में एकक सदिश निकालने से पहले BD वेक्टर की दिशा में सदिश निकालना पड़ेगा।
BD वेक्टर की दिशा में सदिश निकालना पड़ेगा, BD वेक्टर की दिशा में सदिश निकालना पड़ेगा। इसलिए देखिए कौन किससे जुड़ेगा, क्योंकि हर समय नहीं जुड़ते हैं, आपको बता रहा है पीछे। ये किस नियम से जुड़ेंगे? त्रिभुजों के योग के सदिश नियम से। AB प्लस BD, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर जुड़ करके क्या बनाएंगे? AD वेक्टर। किस नियम से? सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। यहाँ से देखिए BD वेक्टर निकाला, BD वेक्टर बराबर आ जाएगा AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि AD वेक्टर तो पता नहीं, आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी कि AD वेक्टर तो पता नहीं, तो आप बता दें AD वेक्टर कितना होगा? जितना BC वेक्टर होगा, क्योंकि ये समान सदिश है। क्या है? समान सदिश। दूसरी चीज क्यों है समान सदिश? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, समान सदिश कब बनता है? जब परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर। जब परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो। समान सदिश कब बनता है? जब परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो। जब परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। देखिए, तो बात करें परिमाण की, तो AD का परिमाण और BC का परिमाण सेम होगा, मतलब AD की लंबाई और BC की लंबाई सेम होगी। AD की लंबाई और BC की लंबाई सेम होगी। AD की लंबाई और BC की लंबाई, AD की लंबाई और BC की लंबाई सेम होगी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो मतलब AD का परिमाण और BC का परिमाण सेम होगा। AD का परिमाण और BC का परिमाण सेम हो गया। दिशा A से D की तरफ, दिशा B से C की तरफ, तो समान सदिश हो गए। तो समान सदिश हो गए, तो इसकी जगह भी लिख सकते हो BC वेक्टर। AD वेक्टर की जगह भी BC वेक्टर। कोई पूछे तो समान सदिश बता देना। समान सदिश परिमाण बराबर हो, दिशा भी समान, माइनस AB वेक्टर। देखिए, तो BC वेक्टर ये I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप माइनस AB वेक्टर ये 2I कैप प्लस 4J कैप माइनस 5K कैप। देखिए, तो BD वेक्टर कितना आएगा? I कैप 2J कैप प्लस 3K कैप, ये हो जाएगा माइनस 2I कैप माइनस 4J कैप प्लस 5K कैप। माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस चिन्ह का गुणा हो जाएगा। तो देखिएगा BD वेक्टर I कैप माइनस 2I कैप माइनस I कैप 2J कैप माइनस 4J कैप माइनस 2J कैप 3K कैप प्लस 5K कैप 8K कैप। अब देखिए, ये तो आ गया विकर्ण BD से निरूपित सदिश। विकर्ण BD से निरूपित सदिश, और आपको निकालना क्या है? विकर्ण BD से निरूपित एकक सदिश निकालना है। एकक सदिश निकालना है। देखिएगा, तो अब एकक सदिश कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे BD वेक्टर की दिशा में एकक सदिश। और देखिए एकक सदिश कैसे निकालते हैं? सदिश बटे सदिश का मापांक। देखिए, ये सदिश और बटे सदिश का मापांक। ये अब देखिए, माइनस I कैप माइनस 2J कैप प्लस 8K कैप अपान अंडर रूट। मापांक कैसे निकालेंगे? अंडर रूट I कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस J कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस, देखिए I कैप का गुणांक माइनस 1 है, स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा अंडर रूट 69, अंडर रूट 69 हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो कुछ एग्जाम्पल बताने हैं उनके बारे में आपको दिखाते हैं। कुछ अच्छे एग्जाम्पल बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं।
जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वही एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन बिना मतलब के कुछ पुराने सिलेबस के हैं। पुराने सिलेबस मतलब जो आ ही नहीं सकते। तो अब देखिए आपको दो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, 16 और 17। इनको देखिएगा थोड़ा सा, 16 और 17, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17 इनको देखिएगा थोड़ा सा। 16 देखिए, ये है, वो ब्लर है, ये एक चतुर्भुज कि शीर्ष ए बी सी डी, और देखिए ए के निर्देशांक, बी के, सी के, डी के, तो इसकी भुजाओं और विकर्णों से सदिश और लंबाई बतानी है। भुजाओं से निरूपित सदिश और लंबाई बतानी है। 17 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको और गौर से देखिएगा। देखिए आया भी है, कहा गया है यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी के स्थिति सदिश, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समकोण होगा। पहले ये दोनों बताते हैं, देखिएगा अच्छे एग्जाम्पल हैं, गौर से समझिएगा। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए देखिए कहा गया ए बी सी डी के निर्देशांक, 16 वाला एग्जाम्पल है। कोई भी चतुर्भुज है, ऐसे कोई भी चतुर्भुज है। अब इसमें नहीं बोला गया है कि सम चतुर्भुज है कि समांतर है कि आयत है कि वर्ग है। देखिए आपको पीछे किसी न किसी वीडियो में बता के आए हैं। देखिए जो चीजें बता के आए हैं वो कहीं ना कहीं आगे काम आ रही। हमने आपको बताया था, हमने कहा था वेक्टर के चैप्टर में, इस सदिश वाले चैप्टर में कहीं पर भी अगर आपको निर्देशांक या शीर्ष बिंदु लिखा है, शीर्ष लिखा हो, चाहे बिंदु लिखा हो, चाहे निर्देशांक लिखा हो, हमने कहा था सब मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश होते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप एक तरफ से सारे लेक्चर देख करके आए हो तो आपको जरूर मिला होगा शब्द, लिख करके यहाँ पर बताया। हमने कहा था वेक्टर चैप्टर के लिए आप एक चीज जरूर याद रखिएगा, अगर शीर्ष लिखा है, बिंदु लिखा है, निर्देशांक लिखा है, शीर्ष लिखा हो, चाहे बिंदु लिखा हो, चाहे निर्देशांक लिखा हो, ये सब मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे ए वाला है, ए वाला देखो, ए वाला है 2 3 0 ए शीर्ष, बी वाला है 1 1 1 वैसे, सी वाला है 4 3 4, और डी वाला है 1 -3 और 7। अब देखिए जो ए बी सी डी ने कहा था शीर्ष हो, चाहे बिंदु हो, चाहे निर्देशांक हो, सब स्थिति सदिश होते हैं। तो जो ए वाला बिंदु है, ये ए का स्थिति सदिश हो गया, ए वाला बिंदु ए का स्थिति सदिश हो जाएगा। और हमने कहा था स्थिति सदिश मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु नहीं पता है मतलब ओ है, तो ए वाला बिंदु ए का स्थिति सदिश देखो कितना आएगा, ये आएगा 2i कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, तो 0 ना लिखो। बी वाला जो बिंदु है वो बी का स्थिति सदिश हो गया, ओ बी वेक्टर। बी वाला जो बिंदु है वो बी का स्थिति सदिश हो गया, ओ बी वेक्टर। कितना होगा देखो, 1 आई कैप, तो आई कैप हो जाएगा 1 इंटू जे कैप, जे कैप 1 इंटू के कैप, सी का स्थिति सदिश 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डी का स्थिति सदिश 1i कैप
-3j प्लस 7k, ये हो गया। अब इसमें क्या बताना है, भुजाओं से निरूपित सदिश बताने। देखिए भुजाओं से निरूपित सदिश और विकर्णों से निरूपित सदिश और उनकी लंबाई, तो आपको एक दो बता रहे हैं, आप निकाल लो। देखिए जैसे मान लो भुजाओं से निरूपित सदिश में, जैसे मान लो ए बी वेक्टर निकालना है। देखिए तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, समझिएगा। जब स्थिति सदिश पता हो, जब स्थिति सदिश पता हो तो कोई भी वेक्टर कैसे निकालते हैं। जब स्थिति सदिश पता हो तो कोई भी सदिश कैसे निकालते हैं। जैसे ए बी वेक्टर निकालना है तो बाद में क्या देखो बी, तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। देखो बी का स्थिति सदिश ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस ए का स्थिति सदिश ये है। देखिए लेकिन माइनस लगा है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप। देखिए आई कैप माइनस 2i कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस 3j कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये अब देखिए इसकी लंबाई निकालनी है, ए बी की लंबाई निकालनी है। ए बी की लंबाई मतलब ए बी का परिमाण, ए बी की लंबाई मतलब ए बी का परिमाण, ए बी का परिमाण मतलब ए बी का माड। ऐसे देखो ए बी की लंबाई, ए बी का माड चाहे के दो ए बी बिना वेक्टर के। ये देखिए ये ए बी से निरूपित सदिश है। अब ये क्या है, ए बी का परिमाण मतलब ए बी की लंबाई है, मतलब ए बी का माड। कैसे देखो, अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक कितना देखो माइनस एक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक कितना है माइनस दो का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, के का गुणांक 1 है। तो ये आ गया। देखिए तो ए बी की लंबाई आ गई √6 मात्रा, √6 मात्रा। अब ऐसे आप सभी सदिश निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको एक और बता दें, जैसे मान लो विकर्ण निकालना है, विकर्ण से निरूपित सदिश, विकर्ण बीडी से निरूपित सदिश, बीडी से निरूपित सदिश। ठीक है, विकर्ण बीडी से निरूपित सदिश आप क्या लिखोगे, बीडी वेक्टर। ये बहुत सरल है। देखिए बीडी वेक्टर कैसे निकालोगे, बीडी वेक्टर। अब देखिए जब स्थिति सदिश पता होता है, जब स्थिति सदिश पता होता है तो कोई भी सदिश हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे बीडी वेक्टर निकालना है तो डी का स्थिति सदिश, डी बाद में तो उसका स्थिति सदिश पहले आएगा। देखिए डी का स्थिति सदिश ओ डी वेक्टर माइनस बी का स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर। देखिए तो डी का स्थिति सदिश, डी का स्थिति सदिश ये आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस। अब देखिए बी का स्थिति सदिश ये माइनस करेंगे तो तीनों माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि आगे माइनस है। देखिए माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। देखिए तो बी डी वेक्टर ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, -3j और -j 4j कैप, 7k भी k कैप कैंसिल हो जाए, कम हो जाएगा तो 6k कैप। अब देखिए इसकी लंबाई निकालनी है, क्योंकि इन सबकी लंबाई बतानी है। लंबाई मतलब परिमाण, लंबाई मतलब परिमाण। देखिए तो बीडी का परिमाण क्या लिखोगे, माड ऑफ बीडी या केवल बीडी। देखिए अंडर बीडी का परिमाण मतलब माड ऑफ बीडी, बिना एरो के हटाए बीडी का परिमाण अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर, तो आई है नहीं, जे के गुणांक का स्क्वायर, जे इसमें -4 है, -4 का स्क्वायर 16, के गुणांक का स्क्वायर 6 का 36 हो जाएगा √52। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√13, क्योंकि देखो √52 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 30, 2√13 ये आएगा मात्रा। ऐसे आप कोई भी देखिए, जैसे मान लो आपको ए बी वेक्टर निकालना है या डी ए वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो समझना है। डी ए वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए का स्थिति सदिश, देखो
ए का स्थिति सदिश माइनस ऐसे बी का स्थिति सदिश। अब देखो ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, फिर उसकी लंबाई कैसे निकालोगे? इसकी लंबाई मतलब इसका मान ले लोगे। अब जैसे AC वेक्टर निकालना है, समझिएगा, जैसे AC वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो ये विकर्ण, दूसरा वाला विकर्ण, क्योंकि एक विकर्ण से निरूपित सदिश तो ये हो गया, एक विकर्ण की लंबाई ये हो गई, अब दूसरा वाला विकर्ण AC से निरूपित है तो कैसे निकालोगे? देखो C का स्थिति सदिश और माइनस A का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, फिर इसका माड ले लोगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी। जैसे यहाँ पर माड लिया गया है, माड ले लेंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 17 नंबर बताते हैं, इसका जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट। देखिए इस टाइप के एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे लगा नहीं पाते। कहा गया कोई त्रिभुज है ABC, उसके स्थिति सदिश दिए गए हैं, कहा गया सिद्ध करना है त्रिभुज समकोण होगा। कोई भी त्रिभुज, जैसे A का स्थिति सदिश तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? OA वेक्टर। देखिए OA वेक्टर A का स्थिति सदिश 2i कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। जो B का स्थिति सदिश है उसको क्या लिखोगे? OB वेक्टर। B का स्थिति सदिश पहले एक बार 2i कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, फिर है i कैप माइनस 3j कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, फिर C का स्थिति सदिश OC वेक्टर, C का स्थिति सदिश OC वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप। देखिए 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये तो कहा गया समबाहु समकोण सिद्ध करना। देखिए यहाँ पर समकोण सिद्ध कैसे होगा? पहले तीनों भुजाओं की लंबाई निकालनी। भाई त्रिभुज 3 भुजाएं होंगी, तीनों भुजाओं की लंबाई निकाली जाए। पहले ओरल सुनिए, लंबाई निकालने के बाद पाइथागोरस प्रमेय अगर संतुष्ट हो जाए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये प्रमेय संतुष्ट हो जाए तो समकोण होगा, अन्यथा समकोण नहीं होगा। अब तो कर्ण कौन होगा? तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण होगी। किसी भी त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, शेष दो भुजाएं जो बचेगी उनमें से एक लंब होगी एक आधार होगी। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी और जो शेष 2 बचेंगे उनमें से एक लंब होगी और एक आधार होगी। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर संतुष्ट हो जाती है तब तो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो तीनों भुजाओं की लंबाई निकाली जाए। 3 भुजाएं कौन होगी? AB BC तो पहले देखिए डायरेक्ट लंबाई नहीं निकलेगी, एक चीज को समझना है, डायरेक्ट लंबाई नहीं निकलेगी। पहले तीनों भुजाओं से निरूपित सदिश आएंगे, पहले तीनों भुजाओं से निरूपित सदिश आएंगे, फिर जब सदिश आएंगे तो उनका माड लेंगे, परिमाण निकालेंगे तो लंबाई आएगी। लंबाई आने के बाद देखेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है। चलिए तो निकालते हैं। देखिए पहले जैसे AB निकाल लो, AB से निरूपित सदिश AB वेक्टर। अब देखिए AB वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो जब स्थिति सदिश दिया होता है तो कोई भी सदिश कैसे निकालते हो आपको खुद पता है। देखिए B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, तो AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर यही है, I कैप माइनस 3j कैप I माइनस OA वेक्टर। जब माइनस करेंगे तो देखिए 2i कैप माइनस का हो जाएगा, j कैप प्लस का हो जाएगा, k कैप माइनस का हो जाएगा। तो AB वेक्टर
आई कैप माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप माइनस 3j प्लस j माइनस 2 माइनस 5k कैप माइनस k माइनस 6k कैप, ये आया। अब देखिए इसकी लंबाई निकाली जाए। इसकी लंबाई मतलब इसका परिमाण, इसकी लंबाई मतलब इसका परिमाण निकाला जाए। इसकी लंबाई क्यों निकालना है? अगर पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो गए तो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा समकोण नहीं होगा। देखिए तो अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, आई कैप का गुणांक -1 का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, के कैप के गुणांक का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36। देखिए तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई? √41। चलिए अब दो भुजाएं और बची हैं बी सी सी ए, उनकी भी लंबाई निकालनी है। तो उनकी लंबाई से पहले उनसे उनका सदिश निकाले, सदिश निरूपण निकलेगा उन भुजाओं से निरूपित सदिश। चलिए देखिए तो BC से निरूपित सदिश निकाला गया है। तो BC से निरूपित सदिश कैसे निकालोगे? देखिए C का स्थिति सदिश ये और -B का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश ये है। देखिए 3i कैप -4j कैप -4k कैप -B से निरूपित सदिश ये है। देखिए लेकिन जब माइनस करेंगे देखिए तो i कैप तो माइनस का हो जाएगा, ये 3j प्लस का 5k भी प्लस का, 3j प्लस का और 5k कैप प्लस का। देखिए 3i और -i 2i -4j प्लस 3j -j का -4k प्लस 5k का, तो k का बचेगा। अब देखो इसकी लंबाई निकाली जाए। इसकी लंबाई मतलब इसका परिमाण, इसका मान। देखिए अंडर i के गुणांक का स्क्वायर, तो i का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर, j कैप का गुणांक -1 है स्क्वायर 1, k कैप के गुणांक, k कैप का गुणांक 1 है। देखिए तो BC की लंबाई आ गई √6। अब एक भुजा और बची, उसकी लंबाई निकाल लें। चलो CA की लंबाई, तो पहले देखो CA निकाला जाए। CA से निरूपित सदिश निकाला जाए। पहले निकाला जाए क्या? CA से निरूपित सदिश। CA से निरूपित सदिश कैसे निकालोगे? देखिए A का स्थिति सदिश -C का स्थिति सदिश। देखिए A का स्थिति सदिश ये है 2i कैप -j कैप प्लस k कैप, और C का स्थिति सदिश ये है। देखिए लेकिन जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का हो जाएगा। देखिए 3i कैप माइनस का, 4j कैप प्लस का और 4k कैप ये भी प्लस का। देखिए 2i कैप -3i कैप तो -i कैप -j प्लस 4k, k कैप प्लस 4k कैप तो 5k कैप ये आया। अब देखिए इसकी लंबाई निकाली जाए। कैसे निकालोगे? अंडर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। देखिए तो आई कैप का गुणांक -1 है, -1 का स्क्वायर 1, जे कैप का गुणांक 3 है स्क्वायर 9, के कैप का गुणांक 5 है 25, तो ये आ जाएगा √35। अब देखिए चेक किया जाए क्या समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज कैसे चेक करोगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर मतलब पाइथागोरस प्रमेय अगर संतुष्ट हो जाए तो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कौन होगी? अगर त्रिभुज समकोण है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। शेष जो दो भुजाएं बचेंगी उनमें से एक लंब और एक आधार। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये प्रमेय संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट होने का मतलब इस साइड की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो समझो संतुष्ट हो गई। और संतुष्ट हो गई तो पाइथागोरस प्रमेय अगर संतुष्ट हो गई तो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। अब कर्ण कौन होगा? सबसे बड़ी भुजा। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनमें सबसे बड़ी यही है। देखिए सबसे बड़ी यही। चलिए तो सबसे बड़ी भुजा का हुआ। अब जो ये दो बची हैं, ये दो, इनमें से एक लंब हो गई, चलो मान लो ये लंब है और ये आधार है। देखिए ये 41 आएगा, ये आएगा 6 और ये 35। तो देखिए बराबर आ रहा है, 41 इधर दिखता है, बराबर ना था तो डजनाट हो जाता, तो डजनाट इक्वल हो जाता, डजनाट इक्वल। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट है। लिखेंगे अतः, नीचे लिखिएगा अतः त्रिभुज समकोण है, अतः समकोण त्रिभुज है, या लिख दो त्रिभुज समकोण है या समकोण त्रिभुज है। अगर ये बराबर ना आता, डज नॉट इक्वल होता, तो समकोण त्रिभुज ना होता, ध्यान रखिएगा। देखिए तो आज के वीडियो में ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो बच्चे देखते कम है। आज के वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। अब देखिए लास्ट में आपको बता रहे, अगर आपको लग रहा है इतने आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको लगा उतनी 100% मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं करके कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।